वो देख के राजेश बहुत ही ज़्यादा डर गया। हेलो और सुनो, आज मैं बात करने वाला हूँ राजेश की ज़िंदगी की सबसे खतरनाक स्टोरी के बारे में, जिसे याद करके राजेश अभी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो आप भी तैयार हो जाइए राजेश की कहानी को सुनने के लिए। तो राजेश एक सिंपल सा लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाला लड़का था। तो वो एक दिन अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था। तभी उसका दोस्त आता है, उसे बोलता है कि राजेश चलो ना मेरे साथ बाहर खेलने मेरे घर के पास। तो राजेश पहले मना करता है, उसके बाद उसका दोस्त उसे फोर्स करता है बहुत। तो राजेश मान जाता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलता हूँ। राजेश के दोस्त का नाम था अनिल। तो अनिल और राजेश पैदल ही अनिल के घर के पास खेलने जा रहे थे। तो जब वो लोग अनिल के घर के पास पहुंचने ही वाले थे, उससे थोड़े ही दूर थे, तब अनिल बोला कि भाई मेरे से रेस लगाएगा मेरे घर तक, तू हार जाएगा, तू मेरे से नहीं जीत पाता कभी भी। तो राजेश बोला हाँ सही कह रहा है, मैं हमेशा हार जाता हूँ, मैं उतना तेज नहीं दौड़ पाता। अनिल बोला ओके रेस छोड़ो, फिर भी हम दौड़ के चलते हैं ना, मजा आएगा। तो राजेश बोला हाँ चल दौड़ते हैं। अनिल ने उल्टी गिनती की 3, 2, 1। तो दोनों दोस्त अनिल के घर तक भाग के जाने लगे। तो धीरे धीरे अनिल और राजेश अनिल के घर तक पहुंच गए। तो अनिल अपने घर के पास पहुंच के रुक गया। तो राजेश थोड़ा सा पीछे रह गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। क्योंकि ज़्यादा भागने की वजह से राजेश जल्दी थक जाता था। तो वो भागते भागते इतना ज़्यादा थक गया था कि उसकी आंखें भी बंद करके भाग रहा था। मतलब वो अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा थक गया था। तो भागते भागते वो अनिल के घर के पास पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान नहीं था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। तो वो एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की के हाथ में आईफोन था और वो गिर के टूट गया। तो टूटे हुए आईफोन को देख के राजेश और राजेश का दोस्त अनिल बहुत ज़्यादा डर गए। लेकिन उसके बाद वो लड़की गुस्सा होने की जगह राजेश को थैंक्स बोलने लगी। राजेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे थैंक्स क्यों बोल रही है, मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया। राजेश उसे सॉरी बोलता रहा। फिर वो लड़की फिर से उसे थैंक्स बोलने लगी। तो राजेश ने उसे पूछा मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो? तो वो लड़की बोली नया आईफोन आया है, मुझे लेना था, इसलिए अच्छा है तुमने तोड़ दिया, अब मेरी मम्मी मुझे नया आईफोन लेके देगी। तो राजेश उस लड़की को समझाने लगा कि हमारे माँ बाप बहुत ही मेहनत से पैसे जमा करते हैं, इस तरह से गलत तरीके से उसके पैसे का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। तो राजेश की ये बात सुन के उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उस लड़की ने राजेश से माफ़ी मांगी, बोली सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। राजेश बोला कोई बात नहीं, आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो उसके बाद वो लड़की अपने घर में चली गई और राजेश और अनिल दूसरे दोस्तों के साथ खेलने लगे। तो उसके बाद दूसरे दिन राजेश के घर पे फिर से अनिल उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आया। तो राजेश उसके साथ फिर से खेलने के लिए गया। राजेश अनिल सारे बच्चे खेल रहे थे और फिर राजेश थोड़ा सा थक गया, तो वो साइड में बैठ गया और पानी पी रहा था। तब वो लड़की राजेश के पास आके बैठ गई। राजेश ने उसे हाय बोला, उस लड़की ने भी सेम रिप्लाई किया। उस लड़की ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो राजेश बोला मेरा नाम राजेश है। तो वो लड़की बोली हाँ नाइस नेम, मेरा नाम प्रिया है। राजेश बोला हाँ अच्छा नाम है आपका भी। उसके बाद 5 से 10 सेकंड तक दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। अचानक से प्रिया बोली राजेश तुम्हारा स्वभाव बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। तो ये सुन के राजेश थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला कि नहीं मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के प्रिया को थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन प्रिया ने उसे फ्रेंड बनाने का फैसला कर लिया। तो प्रिया ने बोला हाँ ठीक है, हम आपसे फ्रेंड्स।
तो उसके बाद राजेश और प्रिया कभी कभी चैट्स में बात करते थे और कभी कभी राजेश उसे मिलने चले जाता था। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा पक्की हो चुकी थी। दोनों अब एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते थे। लेकिन एक दिन राजेश को प्रिया की बहन आलिया का वीडियो कॉल आया और आलिया बोली प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के राजेश अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फोन काट दिया और फिर रोने लगा। वो सुन के राजेश बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे प्रिया की याद आने लगी और जिस दिन से प्रिया की मौत हो चुकी थी उस दिन के बाद से राजेश को बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लगा। बहुत ही अजीब अजीब सपने आने लगे। तो फिर एक रात को राजेश रात को उठ गया बाथरूम जाने के लिए। तो जैसे ही राजेश अपने बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ है। ये देख के राजेश थोड़ा सा डर गया और अपने बिस्तर पे जाके चादर ओढ़ के सो गया। तो सोने के बाद राजेश के सपने में प्रिया आई। प्रिया बोली, राजेश मैं तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे पास आओगे? ये सुन के राजेश अपने सपने से उठ गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने देखा कि उसके बेड पे उसके साथ एक लड़की बैठी है। उस लड़की ने अपना चेहरा राजेश की तरफ घुमाया और बोला, राजेश। तो ये सुन के राजेश बेहोश हो गया। सवेरे जब राजेश को उसकी मम्मी ने उठाया तब राजेश का सर बहुत ही ज्यादा दुखने लगा और बहुत तेज बुखार भी हो गया था। राजेश आज भी कभी अकेले में कहीं पे बैठता है तो उसे बस उसी लड़की का चेहरा याद आता है। राजेश आज भी कभी उसके फ्रेंड अनिल से मिलने उसके घर जाता है तो उस लड़की के घर के तरफ हमेशा देखता है। तो ये थी राजेश की बहुत ही डरावनी स्टोरी। फ्रेंडशिप की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी तो कोई दोस्त मरने के बाद भी उसे याद करता है। तो ये थी राजेश की जिंदगी की सबसे खतरनाक स्टोरी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज और सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।